दोस्तों, ज्ञान और पढ़ाई, इन दो शब्दों में, इन दो व्याख्याओं में आमतौर पर इंसान बहुत बड़ी गलतियां करता है। ज्ञान वो नहीं है जो आप पढ़ते हैं। पढ़ना मतलब सिर्फ जानकारी है और ज्ञान मतलब आपका सेल्फ एक्सपीरियंस है, स्वानुभव है। आप जानते हैं, अगर कोई चीज़ आपने अगर पहली बार सुनी या पढ़ी तो शायद आप उसको कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए याद रख सकते हैं। आपने कुछ घटते हुए देखा है, सुना है, आपके आंखों के सामने घटते हुए देखा है, आप साक्षी हो, प्रत्यक्षदर्शी हो, तो आपको बहुत महीने तक या सालों तक उसको याद रख सकते हैं, क्योंकि वो घटना आपके दिमाग पर, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। आप उसके बारे में कितना संवेदनशील है, उतनी तीव्रता से वो आपके अंदर छप जाती है। मैंने दो चीज़ें आपको बताई। एक आपने सुनी है, बस कुछ घटनाएं सुनी है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, या आपने मोबाइल में देखा है वीडियो वगैरह, लेकिन आप प्रत्यक्ष आपदर्शी नहीं हो। एक चीज़ है जो आपको कुछ दिन तक, कुछ महीने तक याद रहती है, टेम्परेरी छपती है आपके दिमाग पर। दूसरी होती है जो आपने देखी है, आप प्रत्यक्षदर्शी हो, वो ज़्यादा साल तक आपके दिमाग में छप कर रहती है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनती है उसकी। लेकिन जो चीज़ आपके साथ घटती है वो आपके जीवन के बाद भी आपके साथ में रहती है। जिस घटना को हम अनुभव करते हैं, इसे ऐसा समझिए, आपने किसी एक्सीडेंट के बारे में टीवी पे देखा है या सुना है या पढ़ा है न्यूज़पेपर में, तो वो बात आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं रहती। आपने आंखों के सामने कुछ एक्सीडेंट होते देखा है तो कुछ महीने तक, साल तक वो दिमाग में आपके असर करेगी। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा आपके साथ हुआ है तो आप जिंदगी भर उसको भुला नहीं सकते। शायद जिंदगी के बाद भी वो आपके साथ जुड़ा रहता है, आपकी मेमोरी के साथ में। तो ये जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, ये ज्ञान से पैदा होता है। इसे ही ज्ञान कहते हैं। जो आपके अनुभव से आप समझते हो उसे ज्ञान कहते हैं, और जो आपके अनुभव में नहीं है, सिर्फ सुना है, वो अज्ञान है या ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है। आज की दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो हर जगह पे जानकारी का भंडार खुला है। हर जगह पे आपको जानकारी उपलब्ध है। आप एक मोबाइल हाथ में ले ले तो आप किसी भी विषय के बारे में सखोल जानकारी आप कुछ सेकंड्स में उपलब्ध करा सकते। तो जानकारी का कोई महत्व नहीं रहा। तो आज जरूरत है ज्ञान की। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए, आदमी जो जीवन जी रहा है उसको वो अनुभव ही नहीं करता। वो अपनी परछाई के पीछे भाग रहा है, परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, भ्रम को पाले हुए है, भ्रम को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने कुछ सपना देखा है तो उस सपने के पीछे दौड़ रहा है। एक कुमार था और उसके पास में एक गधा था, उसके पास में। अभी गधा तो गधा ही होता है। तो वो बहुत आलसी था। उसको मारो, पीटो, कुछ भी करो, ज़्यादा मोटी चमड़ी का हो गया था, खा खा के सांड बन गया था। वो उसकी कुछ नहीं सुनता था, कुछ भी करो, वो एक पैर भी नहीं चलता। कभी कभी मन मर्जी चल लेता, कभी कभी रुक जाता, तो चलता ही नहीं। तो उस गधे से वो तंग आ गया। अब सब पूरे मोहल्ले में पता चल गया तो कोई उसे खरीदता भी नहीं। करे तो क्या करे इसका, कहीं छोड़ के आ जाए तो वापिस आ जाता है, भूखा तो रख नहीं सकते, तो करे क्या इसका। तो कुमार परेशान हो गया। तो उस मोहल्ले में एक चतुर आदमी रहता था, बहुत होशियार। तो उसे मिलने गया और उसे पूछा, मेरी समस्या है, इस गधे का कुछ इलाज करो। तो उसने उसे बहुत सुंदर एक हल दिया, सुझाव दिया। उसने कहा, तुम एक डंडी ले लो लंबी सी, उसके पीठ पर बांध दो, उसका सिरा आगे निकालो, उस पर हरी हरी घास बांध दो, टांग दो, बस उसके ज़्यादा दूर नहीं, उसका मुंह वहाँ तक जीभ लपलपाए, बस इतना दूर। उसने वो किया। उसके सामने हरी घास टंगी रे टंगी कि उसको खाने वो आगे दौड़ता। जब भी उसे तुझे रोकना है, घास निकाल लेना। तो सुझाव काम कर गया। दोस्तों, आज इंसानों के सामने
वैसे ही घास टंगी है। किसी के पास सपने की घास है, किसी के सामने महत्वाकांक्षा की घास है, किसी के सामने करियर की घास है, और इसे हम ज्ञान कहते हैं, इसे हम जीवन कहते हैं। नहीं, एक तो चूहा दौड़ है जिसे रैट रेस कहते हैं। आपने देखा होगा चूहे दौड़ते हैं तो एक दूसरे को पीछे करने के लिए दौड़ते, बस क्यों दौड़ते हैं कुछ पता नहीं। वैसे इंसान आज सिर्फ दौड़ रहे हैं पैसों के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, करियर के पीछे, लेकिन जो वहाँ पहुँचे वो उसे भी पता नहीं मैं क्यों दौड़ा। तो ये जो दौड़ है, इस दौड़ में दिमाग भी दौड़ रहा है। खाली पैर नहीं दौड़ रहे, हाथ नहीं दौड़ रहे, तो दिमाग भी दौड़ रहा है। शायद दिमाग ही दौड़ रहा है, और जब तक वो दौड़ रहा है तब तक वो खुद का जो असली जो चेहरा है, असली जो उसका अनुभव है, उसे पता नहीं कर सकता। आप तेज़ी से घूमिए एक जगह पे, या ऐसे हिली डुली ऐसे, तो आपको सामने का जो पिक्चर है वो ब्लर हो जाएगा, आप ठीक से देख नहीं पाएंगे। आपको अगर सुई में धागा लगाना है, आप ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा, वो कभी जाएगा नहीं, जाएगा तो एक्सीडेंटली शायद। तो ठीक इसी प्रकार है, जीवन के अनुभव से हम चूक जाते हैं और इसी को अज्ञान कहते हैं। जब जीवन के अनुभव को हम सटीक तरीके से अनुभव करते हैं तो उससे ज्ञान पैदा होता है। कोई अगर भ्रमित अवस्था में, असंवेदनशील अवस्था में, अज्ञान की अवस्था में अगर कोई किसी घटना से गुजर भी गया तो उससे वो लाभ नहीं उठाता, उससे वो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करता, उससे वो और अज्ञानी हो जाता। दूसरे की वजह से हुआ, उसकी गलती थी, मैं तो बराबर नियम पालता था, तो हम लकीर के फकीर हो जाते हैं और उसी को ज्ञान कहते हैं। तो सद्गुरु जी आज हमें उनके संदेश के माध्यम से यही बता रहे हैं, पहले तो आपको पता चले आपके अंदर अज्ञान है, स्वीकार तो करो, पता तो चले अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। लेकिन हम स्कूल की ज्ञान को, स्कूल की जानकारी को, कॉलेज की जानकारी को, हमारे सर्टिफिकेट्स को, वो कागज़ के टुकड़ों को, कुछ काले उसके ऊपर अक्षर लिखे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट्स को ही हम हमारा क्वालिफिकेशन कहते हैं और उसी को ही ज्ञान का प्रमाण कहते हैं। उससे बड़ा अज्ञान कुछ भी नहीं। आज बाज़ार में आप सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं और बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो असली चीज़ नहीं है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इसका मतलब आपको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, वो बस लाइसेंस है। हाँ ठीक है, आप वहाँ तक आपने कुछ पढ़ाई की है, जानकारी इकट्ठा की है, जानकारी का प्रमाण होता है सर्टिफिकेट, बस यहाँ तक आप पहुँचे हो। अभी असली ज्ञान प्राप्त करना बाकी है। तो जीवन के इस प्रवास में अगर आपको पता चले कि सही ज्ञान क्या है, तो सही ज्ञान ये है कि आप खुद को आपके ज्ञान की मदद से शांत, आनंद और आरोग्य में पाए। आप अगर उस ज्ञान से आपके लिए स्वास्थ्य पैदा कर सके, उस ज्ञान से आपके लिए आनंद पैदा कर सके, उस ज्ञान से आपके लिए शांति पैदा कर सके, तो वो ज्ञान है। अगर उस ज्ञान से आपके अंदर अशांति पैदा होती हो, अगर उस ज्ञान से, जानकारी से आपके अंदर बीमारियां पैदा होती हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, दर्द पैदा होता हो, अगर उस ज्ञान से आपके अंदर दुख पैदा होता हो, पीड़ा पैदा होती हो, तो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। तो सद्गुरु हमें यही बता रहे हैं कि अज्ञान क्या है। अज्ञान ये है कि मैं हूं, यही अज्ञान है। और इसके आजू बाजू में जो भी हमने खड़ा किया है वो सब अज्ञान है। मैं शरीर हूं, मेरे शरीर को दर्द हो रहा है, मैं थक गया हूं, मुझे पीड़ा हो रही है, यही अज्ञान है। आप बहुत थक गए, बहुत थक गए, इतने थक गए कि आप उठ भी नहीं सकते, बहुत थके, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर बहुत थके हैं। और आपको पता चले कि आपको 5 लाख की लॉटरी लगी और आपको वो लेने के लिए समारोह में बुलाया है, तो आप बिजली की तेजी से दौड़ोगे। कहाँ से आई ये ऊर्जा, कहाँ से आई ये ताकत, कहाँ से आया ये उत्साह, कहाँ से आई ये उमंग। आप तो थके थे ना, अब तो बीमारी से, आप वेदना से करा रहे थे, तो कहाँ से आए ये ताकत। समझिए, ये ताकत आपकी आत्मा से आती है, आपके अंतःकरण से आती है, और उसके लिए शरीर का कोई मायना नहीं।
हम हिंदी सिनेमा में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में हम देखते हैं हीरो पूरी तरह पसली हड्डी, उसकी हड्डी पसली एक करके उसको पूरा खत्म कर दिया, चकनाचूर कर दिया, मार मार कर उसको गोलियां लगी है, घाव बन गए, वो खत्म हो गया है वो अभी। और जब वो उसके किसी प्रिय की आवाज सुनता है, पुकार सुनता है, मेरी मदद करो, तो वो सांस लेता है, आंखें खोलता है और एक योद्धा बनकर खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये वास्तव है। और हमने हमारे इतिहास में वो हमारी साक्षी है। बाजी प्रभु देशपांडे इसी का एक उदाहरण है, तानाजी मालुसरे इसी का उदाहरण है, धर्मवीर छत्रपति संभाजी राजे इसका उदाहरण है। आपकी आंखों को फोड़ा गया है, आपकी चमड़ी को उधेड़ा गया है, आपके नाखूनों को उखाड़ा गया है, फिर भी अंदर कुछ हिला नहीं। कैसा होगा वो इंसान? वो हमारी ही नस्ल का है। ये जरा सोचिए, तो हमारे अंदर ये कमजोरी, ये जो दर्द है, दर्द की पुकार, ये कहाँ से आए? तो इसका मतलब है हम अज्ञान के तल पर जी रहे हैं। अगर हम ज्ञान के तल पर जीते तो हमारी आत्मा की पुकार होती, हमारे शरीर की पुकार नहीं होती। आज हम शरीर की पुकार सुनते, हमारी मन की पुकार सुनते। सर मेरा मन ये करे, मेरा शरीर ये कर रहा है, आज इस शरीर को इतना आनंद देना है, इसका खुश करना है, इसको ये खिलाना है, इसको यहाँ घुमाना है, इसको ये दिखाना है। इन सब पागल चीज़ों के पीछे हम हमारा होश गंवा बैठे। और आज जो युवा पीढ़ी है, क्या करना चाहिए? युवा ने क्या करना चाहिए? उसने ज्ञान, शक्ति और कौशल, इन तीनों की उपासना करनी चाहिए, तीनों की साधना करनी चाहिए। और क्या कर रहा है युवा? वो मौज करना चाहता है, वो घूमना चाहता है, वो अपना जीवन साथी ढूंढ रहा है। जल्दी जल्दी मैं मेरा संसार शुरू करूं, मेरा वैवाहिक जीवन शुरू करूं। उसे खुद का कुछ आता पता नहीं, खुद के लिए रहने के लिए घर नहीं है, खुद का इतना उसकी आमदनी नहीं है कि वो दोनों को पाल सके, खुद की इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि दूसरों के साथ में अच्छे संबंध निभा सके। जीने की उसको बहुत जल्दी है, शायद वो आज उसका आखिरी दिन है, ऐसे जी रहा है, इतनी जल्दी से जी रहा है। इसका आनंद लेना है, उसका मज़ा लेना है। और इस फॉरेन कल्चर में पाश्चात्य कंट्री ने हमारे ऊपर इतना बड़ा बलात्कार किया है, हमारी मानसिकताओं के ऊपर, कि हम उनकी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। वो हर हफ्ते के एंड में जितना इकट्ठा किया है, वो ज्ञान हो, पैसा हो, ऊर्जा हो, जो भी हो, वो 2 दिन में उड़ा देते हैं। शक्ति हो, कुछ भी हो, 5 दिन इकट्ठा करना, 6 दिन, और 6ठे दिन उसको उड़ा देना, क्योंकि उनका जीवन ही हफ्ते का है। वो एक ही जीवन में हफ्ते हफ्ते के इंस्टॉलेशन में जीते हैं। उनके लिए अगला सप्ताह नहीं है, बस वही जिंदगी है, मौज करो। वो अगले जन्म को मानते ही नहीं है। तो जो भी मजा करना है इस जन्म में कर लो, ये उनकी सोच है। और उसी सोच को लेकर हम अगर आगे जाएंगे तो पगला तो जाएंगे। तो ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। तो इसी अज्ञान को जगाने की कोशिश सद्गुरु आज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आपका अज्ञान अगर आपको तड़पाता है, अंदर से आपको झकझोर कर देता है, हिला देता है, आपकी बुनियाद को, आपकी नींव को उखाड़ देता है, हिला देता है। अरे मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितना मूर्ख हूं, कितना बड़ा अज्ञानी हूं, ये सब अगर मुझे पता चले, मेरे अंदर पीड़ा पैदा हो, दर्द पैदा हो, अज्ञान का दर्द, उसी वक्त आप जहां हो वहां मैं आपकी मदद करने चला आऊंगा, ऐसे सद्गुरु कहते हैं। ऐसा कहते हैं, जब शिष्य प्रकट हो जाता है, गुरु अपने आप सामने आ जाते हैं। शिष्यत्व प्रकट होना जरूरी है। विद्यार्थी जो दशा है, उस प्रवृत्ति का जगना जरूरी है। कोई भी टीचर काम कर देता है। शिष्यत्व पैदा होना जरूरी है, कोई भी गुरु काम कर देता है। तो हमारे अंदर वो शिष्यत्व कब पैदा होगा? जब हमारा बर्तन खाली हो जाएगा। जो भी पकड़ा है, जो भी संभाला है, उसको कचरा समझकर फेंक देंगे। अरे प्रभु प्रसाद देने वाले, गुरु प्रसाद देने वाले, उसको लेना है। आपको पता है, अब बच्चे के पास चले जाओ, वो
कुछ यहाँ वहाँ घूमता है, कुछ कचरा कुछ कुछ भी लेके आता है हाथ में, और अच्छा सा खिलौना लेके आओ, तो वो अपने हाथ में जो भी है उसको क्या करता है, फेंक देता है, और झटके से वो नया खिलौना हाथ में पकड़ लेता है। उसको भी ज्ञान है। हम भी अगर हमारे पास में कुछ राशन का खाना है और हमारी थाली में परोसा हुआ है, और अचानक से आपको पता चले कि आपके लिए एक पंच पकवान की थाली आई है कहीं से, तो आप ये बासी खाना क्या करोगे, हटा दोगे, थाली से हटा, खाली करो इसको पहले। क्यों? अरे वो नया फ्रेश पंच पकवान का खाना डालना है। तो जैसे पेट के लिए हम सोचते हैं, वैसे हमारी मन के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है, जो अज्ञान का कचरा भरा हुआ है, उसे हटाना जरूरी है। जब तक हम उसको नहीं हटाएंगे तब तक उसके अंदर गुरु प्रकट नहीं हो पाएंगे। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शक्ति है। गुरु एक शक्ति है और देवी भी एक शक्ति है। शक्ति के बहुत से रूप है, आपको नहीं जाना है। एनर्जी अपने आप को कन्वर्ट कर देती है, ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। वो औष्णिक ऊर्जा से गतिज ऊर्जा बन जाती है, गतिज ऊर्जा से वो स्थितिज ऊर्जा बन जाती है, स्थितिज ऊर्जा से वो फिर प्रकाश ऊर्जा बन जाती है। वो अपने आप को परावर्तित करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। काइनेटिक से वो स्टैटिक एनर्जी में चली जाती है, स्टैटिक से वो फिर थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमने समझनी जरूरी है। शक्ति वही है, सिर्फ अपनी रूप को बदल देती है। तो गुरु भी एक शक्ति है, गुरु का आशीर्वाद एक शक्ति है। गुरु के चरण स्पर्श हो या गुरु के हाथ का आपके सिर पे स्पर्श हो, इससे बहुत बड़ी ताकत मिलती है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो बात की बात है। पहले हमारे सामने गुरु प्रकट हो, इसलिए हमें तड़प होनी चाहिए। अगर हम पहले से करें मेरा तो था ही गयो, मुझे तो सब पता है, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं एमएससी हूँ, मैं पीएचडी हो, फलाना हो, ढिमका हूँ, तो खत्म। आपने ढक्कन लगा दिया, छे अंदर कुछ नहीं जाएगा। आपने घड़ा उल्टा कर दिया, अभी घड़े में कुछ नहीं जाएगा। ये जो घड़ा है वो उल्टा कर दिया, होता कुछ है नहीं है, बस कचरा ही है। अरे कचरा नहीं होता तो आप लाट साहब होते, आप राजा साहब होते, आप कोई बड़े अफसर होते, तो कचरा ही है। और हमारे कचरे के साथ में हम मूल्यवान चीज़ें करना चाहते हैं। हमें सिखाया गया है ना, टाकाऊ से टिकाऊ बनाओ, जो फेंकने वाली चीज़ है उससे कुछ अच्छा बनाओ, ऐसे में सिखाया गया है। ठीक है, एक सर्वाइवल की तरह वो ठीक है। आप अगर ऐसे तैसे करके ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके लिए वो रास्ता बहुत सही है। लेकिन अगर आपको आपके जीवन में उन्नति करनी है, शिखर पर पहुंचना है, आनंद को पाना है, उत्सव मनाना है और दुनिया को समृद्ध करना है, तो फिर आपको इन कचरे से छुटकारा पाना होगा। उससे कुछ अच्छी चीज़ें नहीं बनती। क्या बनती है? बनती हो तो बता दीजिए। आपको पता है, लोग टायर को रिमोल्डिंग करते हैं, प्लास्टिक से वापस नई चीज़ें बनाते हैं। लेकिन आपको ये पता है, जब वो रिसाइकल करके नई चीज़ बनाते हैं, उसकी जो मजबूती है वो ओरिजिनल से आधी भी नहीं होती। तो ये हमें समझना जरूरी है। हम प्रकृति की जो नियम है उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं। और आज का इंसान जुगाड़ करने में माहिर है, और जुगाड़ करके करके वो इस मकाम पर पहुंच गया है कि वो अपनी जिंदगी का भी जुगाड़ कर रहा है। मनोरंजन को वो जीवन का आनंद कह रहा है, सुख को वो अंतिम साध्य बना रहा है, जो कि एक छलावा है। जब पानी में चंद्र का प्रतिबिंब बनता है तो वो सटीक दिखता है, मानो चंद्र हो। जब आप किसी पहाड़ी से चलते हो और नीचे आपको गांव दिखते हैं और चमकते हुए सितारे दिखते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा आसमान नीचे उतर आया हो, लेकिन वो छलावा है। वो जो प्रतिबिंब है वो छलावा है। वैसे सुख एक छलावा है। थोड़ी लहर आ गई, चांद तितर बितर हो जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा, गायब हो जाएगा, आप उसे पकड़ नहीं सकते। इसी तरह सुख जो है वो आनंद कभी नहीं दे सकता, आपको तृप्ति कभी नहीं दे सकता। और जीवन जो है वो तृप्ति मांगता है, और तृप्ति आपको आनंद से मिलेगी। तृप्ति अंतिम पड़ाव है, नहीं तो ये भटकना जारी रहेगा। इसीलिए गुरु की जरूरत है। अब जब भी किसी
अनजान शहर का गांव चले जाते हो तो आप पहले क्या लगाते हो? गूगल का नेविगेशन लगाते हो, और वो नेविगेशन आपको बताता है किस दिशा में आपको जाना है, कौन सा मोड़ लेना है, और कितने अंतर में आप मोड़ लोगे, कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे कम है, कहाँ आपको स्लो जाना है। ये सब चीज़ें हमको पता चलती है नेविगेशन से। वो नेविगेशन आपका गुरु है। इस तरह जब तक गुरु की कृपा नहीं है तब तक हमारी भटकना जारी है। क्या ज्ञान हमें कोई पता नहीं, हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। क्या कोई बच्चा है जो किसी चीज़ की व्याख्या कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? उसने कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया, कोई अनुभव नहीं है। आप उसको बोलोगे, छोटा बच्चा है, उसको बोलोगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, वो बोलेगा हाँ मुझे पता है, न्यूटन ने वो सेब गिरा था उसके सर पर वगैरह वगैरह। वो बस जानकारी देगा आपको, उसको कुछ पता नहीं है। छोटा बच्चा है, 1 2 3 4 पढ़ता है, उसके आगे आप 10 नंबर का अगर एक संख्या लिख दो 10 अंकों की, तो पढ़ेगा वो। लेकिन कैसे पढ़ेगा? वो अंकों को पढ़ेगा, 7 4 3 5 7 9 10 0 ऐसे पढ़ेगा। लेकिन वो पूरी संख्या को पढ़ पाएगा? वो कितना अरब है, कितना करोड़ है, कितना लाख है, नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको कोई जान नहीं, उसको कोई व्याख्या पता नहीं। ऐसे हम हैं, हम जानते तो सब हैं, लेकिन वो सिर्फ जानकारी है, वो सिर्फ जानकारी है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। पूरब कहाँ पर है? आप कहेंगे इस दिशा में है। पश्चिम कहाँ पर है? आप कहेंगे सर इस दिशा में है। ठीक है, आप थोड़े से चंद्रमा पर चले जाइए, थोड़े एक सैटेलाइट पर चले जाइए आप, तो वहाँ पूरब कहाँ है? वहाँ कोई पूरब नहीं है, वहाँ कोई पश्चिम नहीं है। ये हमारी मान्यता है। हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर कहते हैं मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। और नोट है, नोट का मतलब होता है एक लिखी हुई जानकारी। आपने किसी के लिए कुछ मैसेज दिया, आप नोट लिखते हैं ना उसके ऊपर, मैं कल आपको मिलूंगा, ये नोट लिख दिया आपने और भेज दी किसी को मैसेज में, बस वो एक नोट है। शायद आपको पता है हम इसको नोट ही कहते हैं। और नोट का मतलब पैसा नहीं है, नोट का मतलब कुछ लिखा हुआ जानकारी है। तो उसके ऊपर लिखा होता है गवर्नर ने, मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। जो भी इसको धारण करेगा उसको मैं वचन देता हूँ कि इसकी कीमत क्या रहेगी, 500 रुपये। उसके ऊपर नोट लिखी हुई है, उसके ऊपर वो टिप लिखी हुई है, और उस टिप को महत्व है कि नीचे साइन है। तो घोषणा पत्र है। हमारे जो पैसे हैं वो क्या है? सिर्फ घोषणा पत्र है। ये आज हमें पता चला, बराबर है। हम नोट को ऐसे सोचते हैं यार, उस किसी जानकारी को भी नोट कहते हैं। नोट लिख लो, नीचे नोट करो। आपने स्कूल में पुस्तक में पढ़ा होता ना, नीचे नोट, नोट यानी सूचना। तो उसमें वो सूचना है बस, बाकी कुछ नहीं है। आप और हम सब मिलके उसको जानते हैं, हाँ ये 500 रुपये है। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। आप वो पैसे लेके बांग्लादेश चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, कोई लेगा नहीं। बोले क्या है? कोई वहाँ से डॉलर लेके यहाँ आएगा देगा? कोई, ये क्या है? हाँ, एक मनोरंजन के लिए, एक प्रदर्शनी के लिए आप उसको रख सकते हैं, लेकिन कोई लेगा नहीं। आप गांव में जाओ, उसको कोई लेगा नहीं। आपको पता है $1 में 80-90 रुपये आते हैं, 80 रुपये आते हैं। और उसको अगर आप वो ₹1 के बदले भी दो, 80 रुपये का नोट डॉलर का, फिर भी गांव वाला लेगा नहीं। यही है, हमारे पास सिर्फ कोई ज्ञान नहीं है। तो ये पहले मान लेना बहुत ज़रूरी है, जान लेना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूँ, और पीड़ा आपको होने लगे, पीड़ा होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, बच्चा पैदा कब होता है? पहले माँ को पीड़ा होती है। रोटी कब बनती है? पहले बनाने वाले के हाथ में उसके चटके बैठते हैं। तो ये जीवन में आपको कोई भी गेन है तो उसके पीछे क्या है? पेन है। कुछ किसी को मिला है तो उसके पीछे उसका दर्द छिपा है। तो ये सब हम जब जानेंगे तो हम ज्ञान की ओर एक कदम रखेंगे। और ये ज्ञान की ओर कदम रखने के लिए हमें अंदर से पीड़ा होनी चाहिए, या मैं क्यों नहीं जानता। जब हमारे पास में धीरज पहली बार आया था तब वो 18 साल का था। तो जब भी किसी को वो देखता था, उससे कुछ करता हुआ, प्रेजेंटेशन देता हुआ, कुछ पीपीटी बनाता हुआ, किसानों को जानकारी देता हुआ, तो वो कहता था मेरे अंदर जलन पैदा होती है, ठीक है, कि मैं ये कब करूं। तो वो पीड़ा है, वो दर्द होना चाहिए। और वो दर्द जब तक आपको नहीं होता
तब तक आपको गुरु नहीं मिलेगा। आपने किसी को मान लिया होगा लेकिन जाना नहीं है। जानना अलग बात है, और मानना तो कोई भी मान सकता है। मानने को तो सब माना जाता था। मोदी जी साहब बोल जाते हैं 8 बजे, भाई और बहनों आज से 1000 के नोट लीगल नहीं रहेंगे, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, कागज हो गए हो। बस उन्होंने माना है और आपने भी माना है, इसलिए उसको कीमत है। नहीं तो कोई सोने के लिए ऐसा कहा जाता है क्या? क्या हमारे पंतप्रधान साहब या कोई भी हो वो सोने के लिए ऐसा कह सकते हैं क्या? आज से सोना सोना नहीं रहेगा, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? सोना सोना है, वो मानने के लिए नहीं है, उसका खुद का वजूद है। तो सोने जैसा जीवन चाहिए, ये नोट्स जैसा नहीं। तो अपने जीवन को सोने जैसा बनाना है, गुरु के कृपा पात्र होने हैं, तो आपके अंदर अज्ञान की पीड़ा मौजूद होनी जरूरी है। और इतनी पीड़ा होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ज्ञान चाहिए, किसी भी कीमत पर मेरी जीवन दांव पे लगा दूं, लेकिन मुझे ज्ञान चाहिए, बस मुझे ज्ञान दीजिए। ज्ञान की इतनी सारी कहानियां हैं हमारे इतिहास में, ग्रंथों में, गुरु और शिष्यों की इतनी बड़ी बड़ी परंपराएं हैं। अरे क्या बताऊं मैं आपको। गुरु जो बोले सो निहाल, गुरु नानक जी का प्रसिद्ध वचन है, जो बोले सो निहाल। वो गुरु के बारे में, वो खुद गुरु है, उनका नाम में ही गुरु है। तो गुरु को अगर आपको प्राप्त करना है तो पहले अज्ञान की जो पीड़ा है उसको समझो, और उसको हटाने के लिए आपके अंदर दर्द पैदा हो, तभी आपके सामने वो, आप जहाँ भी हो, जिस भी अवस्था में हो, वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो सद्गुरु जग्गी वासुदेव यही कह रहे कि आपके अंदर जब अज्ञान की पीड़ा जागृत हो जाएगी तो मैं आपके लिए उपस्थित हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि हर किसी के लिए ऐसा गुरु उपलब्ध हो और उसका जीवन अज्ञान के अंधकार से, खाई से ऊपर उठे और प्रकाशमय हो जाए। धन्यवाद।